तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको निफ्टी 50 और आपको रेलटेल के बारे में। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलटेल का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आ रहा था, जो यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे रेलटेल फोकस करेंगे। देखो, हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का जो टेक्निकल भी कुछ जानेंगे, और मैंने कल जो शेयर किया था सेम वही चीज़ फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब जो है आपको नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर साथ साथ हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन का जो डाटा एक्टिविटी है उस पर भी हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे। क्योंकि कल के दिन भी आपको जो FIS की तरफ से ऑलमोस्ट 4200 करोड़ का यहाँ पे नेट वैल्यू में सेलिंग दिखने को मिला, और आज का भी जो डाटा है वो यहाँ पर देखने लायक डाटा है। तो हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं को रेलटेल के बारे में। जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट आज के दिन आना था, जो यहाँ पे आ भी चुका है, जो मैंने शेयर किया फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, नंबर पे डिस्कस करते हैं पहले। तो देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में, और यदि हम लोग यहाँ पे करोड़ पे डिस्कस करें तो चलो फिर समझते हैं। तो देखो, टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यदि हम लोग लाख में डिस्कस करें तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो को जो है आपको हटाना पड़ेगा, और यदि हम लोग इसे सही से समझें तो साफ तौर से क्या नजर आ रहा है कि 440 करोड़ से जो है बढ़कर आपको क्या हो चुका है यहाँ पे ईयर के हिसाब से 612 करोड़। मतलब ओवरऑल गजब का यहाँ पे प्रॉफिट पे जंप है, 50% तक यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें क्वार्टर तो यहाँ पे भी एक अच्छा जंप दिखाई दे रहा है, 482 करोड़ से बढ़कर 612 करोड़। ओवरऑल सेल्स में टोटल मतलब इनकम में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग उसके बाद देखें क्या खर्च में कंट्रोल है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, 366 करोड़ से बढ़कर 522 करोड़ ईयर। और क्वार्टर क्या यहाँ पे 431 करोड़ से बढ़कर 522 करोड़, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो 55 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ यहाँ पे हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर में भी एक बार यदि हम लोग देख ले, आपको नजर डाल ले, तो भाई 38 करोड़ से बढ़ गया है नंबर, 68 करोड़ तक दिखाई दे रहा है। गजब का नंबर है, ठीक है। मतलब अब जो यहाँ पे स्टॉक पे गेन जो दिखाई देगा ना, वो अब यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस से दिखाई देगा। जो मैंने बताया था कि देखो रेलटेल को फोकस करके चलो, क्योंकि जहाँ पर और सब जो स्टॉक अच्छा रिटर्न जो दिया है, फिलहाल रेलटेल अभी भी उस लायक रिटर्न अभी तक यहाँ पे शेयर नहीं किया था, तो होल्ड तो करना ही था। और यदि आपने सही प्राइस पे स्टॉक को बाय किया हुआ है, निश्चिंत होकर होल्ड करो, क्योंकि नंबर ओवरऑल अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। गजब का नंबर है। बाकी डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, फिर समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। और इसे आप जानते हो कि देखो जो इनके यहाँ पे जो CMD जिनका नाम था संजय कुमार, उनका भी ये बोलना था कि सरकार की तरफ से जो है अगले कुछ महीने के अंदर जो है 5000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ तक का ऑर्डर भी दिखाई दे सकता है। अब देखो, जानते हो कि यहाँ पे एक्सपेंशन लगातार होते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक चीज़ समझते हो कि भाई अभी भी बहुत सारे स्टेट में जो है स्टेशन नहीं है। लोग भाई 50-60 किलोमीटर जो ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो आपको जो रेलवे स्टेशन में पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेशन बिल्ड होना बाकी है। और इसलिए सरकार का भी था कि भाई 32,500 करोड़ का बजट है, तो भाई मेरे हिसाब से यदि आपको ये सब एक्सपेंशन होते हुए दिखाई देगा, तो भाई वहाँ तक इंटरनेट सुविधा भी जाते हुए दिखाई देगा, और मतलब रेलटेल का यहाँ पे काम देखने को मिलेगा। तो फोकस तो करने वाला ये स्टॉक था ही, जो मैंने शेयर भी किया था, आज से नहीं 150 के लेवल से। और जरूर से मेरा आप कोई वीडियो एक बार चेकआउट करना, पहले वाला जिसमें मैंने बताया था। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं। तो देखो, आज यहाँ पर आपको फिर से जो है मतलब 264 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आपको जो रेलवे जो स्टॉक था वो तो यहाँ पे रिकवर कर दिया आपको, लेकिन निफ्टी 50 आपको स्टार्टिंग से लेकर इन तक में ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि शायद ये करेक्ट होने के मूड में है। स्टार्टिंग से ये लगातार डाउनफॉल की तरफ ही जाते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग पहले यहाँ पे आज का देखें डाउ जोन्स का यहाँ पे फिलहाल क्या हालात दिखाई दे रहा है, तो चलो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते, भाई देख लो -106। मतलब गजब का यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। और कल भी यहाँ पे सेम यही था, 150 पॉइंट गिरावट, फिर देखो तो भाई प्लस में, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर देखो प्लस में, और आज भी यहाँ पे वही स्थिति ही दिखाई दे रहा है। देखो स्टार्टिंग हुआ कुछ यहाँ पे लगा कि चलो भाई गेन होने वाला है, 100 पॉइंट का यहाँ पे गेन किया, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे। तो भाई मार्केट अभी फिलहाल सेंटिमेंट बताना
टफ है, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे अगर फोकस कर ले तो आज के दिन यहाँ पे जो है FIS का यदि हम लोग आपको देख ले सेल वैल्यू मतलब नेट वैल्यू से देख ले तो भाई 7,702 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है। बाई 10,000 करोड़, सेल यहाँ पे आपको जो है 17,000 करोड़, मतलब टोटल यहाँ पे 7,000 करोड़ का जो है सेल है। और यहाँ पे आपको डोमेस्टिक वाले बाई कर रहे हैं लेकिन FIS वाले यहाँ पे सेल कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल देखें तो मैंने कल शेयर कर दिया था कि देखो कहीं ना कहीं मुझे आपको ये लग रहा है जो पॉसिबिलिटी 99% कि निफ्टी 50 जो है 18,870 का लेवल एक बार दिखा सकता है। और आज के दिन वो यहाँ पे पॉसिबल हो गया, ठीक है, ये नीचे आते हुए दिखाई दे दिया है। अब देखो ये जस्ट ही अपने जो है सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। यदि कल वाला कैंडल यदि इसके ऊपर बन जाता है तो कहीं ना कहीं चांस यहाँ पे ये हो सकता है कि शायद यहाँ पे फिर से आपको 200 पैसे तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे। और यदि कल भी यदि गिरावट क्लोजिंग हो जाता है तो शायद ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा कि 18,449 तक भी निफ्टी 50 आ सकता है, जो इसका अगला सपोर्ट दिखाई मुझे यहाँ पे दे रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी दोनों तरफ ही ज़्यादा है, लेकिन FIS का यदि कल भी सेलिंग दिखाई दे जाता है और मार्केट प्रेशर हो जाता है तो शायद अच्छे स्टॉक में बिग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस होता है, उनका टारगेट होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो भाई बिग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आने वाला है, तो फिर ज़रूर से फोकस करना और अच्छे से समझकर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, क्योंकि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं जो डर है वो आप लोगों का खत्म होगा। तो अच्छे कंपनी में ही सोच समझकर इन्वेस्ट करना जिसमें नंबर अच्छा है। और ऐसे जो डाउट है वो आप ज़रूर से कमेंट में पूछो और जो मैंने बताया हुआ है। तो चलो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।